हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं रिधिमा, जिनका नाम बिग बॉस के लिए बहुत पहले से जोड़ा जा रहा था। पर बिग बॉस ओटीटी पे आने का प्लान इन्होंने क्यों किया है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। रिधिमा, क्या कहना चाहेंगी कि मतलब नाम बहुत पहले से आपका जोड़ा जा रहा था बिग बॉस के शो के लिए, पर इस बार बिग बॉस ओटीटी पे जब आया तब आपने हाँ कह दिया, इसके स्पेशली कोई रीजन है आपके लिए? ये रीजन नहीं है कि ओटीटी पर आ रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। रीजन ये है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे काम कर गए कि आई कैन नाउ टोटली फोकस ऑन द गेम दैट द बैटल दैट आई एम अबाउट टू बिगिन बिग बॉस के घर में। पिछले कुछ सालों से ऑब्वियसली मैं कोई ना कोई शो कर रही थी, मैं किसी वेब असाइनमेंट पे बिजी थी या फिर मैं नॉन फिक्शन स्पेस में थी। पर ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी मदर के हेल्थ को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी। कीपिंग इन माइंड शी इज नो मोर, शी इज पास्ड अवे लास्ट अप्रैल। तो अब मुझे लगा कि नाउ इज दैट टाइम इन माई लाइफ वेयर आई कैन नाउ फोकस ऑन प्योरली माई वर्क। और अब मुझे कोई वैसे बंदिश नहीं है मेरे दिमाग में। आई थिंक आई कैन जस्ट गो अहेड विद इट। दैट्स द रीजन आई टुक दिस अप। अच्छा, रिधिमा, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि बिग बॉस का जो गेम होता है मेंटली एक तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला गेम है, क्योंकि वहां पे झगड़े होते हैं, इमोशनली आप कहीं कनेक्ट होते हो, ब्रेक डाउन होते हैं चीजों को लेकर। तो उस चीज को लेकर आप कितना ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी हैं कि हाँ, मुझे मेंटली उस घर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है? देखो, स्ट्रॉन्ग तो रहना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, रियल लाइफ में भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। uh, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाकर मुझे क्या ही वीक कर लेगा। बट ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि जितना हम सामने वाले को पावर देंगे हमें अफेक्ट करने का, वो इंसान उतना ही अफेक्ट कर सकता है। सो नाउ दैट इज कम्प्लीटली अप टू मी कि मैं कितना टॉर्चर झेल सकती हूँ या मैं कितना इंड्योर कर सकती हूँ इस गेम के रूल्स को। बट मेरा सिर्फ ये मानना है, जो भी करो अपने दिल से करो और बेस्ट करो। एंड बी योर सेल्फ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। अच्छा, आप ऑलरेडी रियलिटी शो कर चुकी हैं रिधिमा, पर उस रियलिटी शो से ये रियलिटी शो बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। तो ऑडियंस को किस तरह की रिधिमा देखने के लिए मिलने वाली है? क्योंकि हम पर्सनल लाइफ में आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो कितना 24 घंटा अपने आप को आप पूरी तरह से तैयार रखी कि भैया मुझे 24 घंटा वही रिधिमा नजर आना है जो मैं हूँ, और कितनी तरह आप कंट्रोल कर पाएंगे अपनी चीजों को लेकर? इंसान कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो जाए, 24 घंटे एक्टिंग कर पाना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन ना सही, मुश्किल जरूर है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि मैंने आज तक जितने भी किरदार प्ले किए हैं लोगों को वो पसंद आए हैं। मैं अगर कोई किरदार उठाती हूँ तो यूजुअली इट इज क्लोज टू माई पर्सनैलिटी, बट कभी कभार नहीं भी होता है। हियर आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। एंड बीइंग माई सेल्फ मीन्स कि मैं मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे रोना भी आता है, मुझे चीखना चिल्लाने का भी मन करता है। अगर मुझे कोई परेशान करेगा तो शायद मैं उसे रिटर्न में परेशान ना करूं, बट तू तड़ाका कर लूं या झगड़ा कर लूं। तो ये सब के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि रियल मैं तो ये हूँ। फिर आपको पसंद आए नहीं आए वो आपकी चॉइस है। बट अगर मैं सोचूंगी कि बाहर लोग क्या सोच रहे हैं तो मैं गेम नहीं खेल पाऊंगी, तो मैं ये बैटल आउट नहीं कर पाऊंगी। सो आई हैव टू बी माई सेल्फ, आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ फर्स्ट। अच्छा रिद्धिमा, स्पेशली ये होता है कि जब टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेस इस शो का पार्ट बनती हैं, तो एक चीज बहुत ज्यादा होता है कि वो क्या पहनने वाली, वो किस तरह की ड्रेसिंग करने वाली है, नाइट में क्या पहनेंगी, डे में क्या पहनेंगी, कुकिंग करते हुए क्या पहनेंगी। तो उसकी कितनी ज्यादा तैयारी रिद्धिमा आपकी तरफ से हो चुकी है कि मुझे कहीं ना कहीं रियल भी दिखना है, पर परफेक्ट भी कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिखना है, तो उसकी तैयारियां कितनी हुई है आपकी? मेरे तरफ से तो जीरो तैयारी है, बिकॉज मेरा फैशन सेंस तो गॉड विलिंग कुछ ग्रेट नहीं है। आई बिलीव इन कंफर्ट ओवर फैशन। yes, of course I've had to get a stylist on board, because पिछले कुछ seasons में women have taken the fashion quotient, glamour quotient बहुत ही high, तो उसे बरकरार रखना भी जरूरी है। तो ये डिपार्टमेंट मैंने अपनी बड़ी बहन को सौंप दिया। मैंने बोला आप मुझे कोई लाके दीजिए प्रोफेशनल हु विल लुक आफ्टर दिस, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो तो किसी को पसंद ही नहीं आएंगे। तो व्हाई शुड आई लाई, मेरे पास एक आर्मी है लोगों की जो मेरे लिए चीजें तैयार करके भेज रहे हैं। तो आपको मैं सुबह किसी और कपड़े में दिखूंगी, रात को किसी और। बट मुझे लगता है ये सिर्फ मैं 10 दिन कर पाऊंगी, उसके बाद प्लीज बी प्रिपेयर्ड, मैं सेम कपड़ों में सुबह शाम दिखने वाली हूँ। अच्छा, रिद्धि भाई, शो को होस्ट करते हुए करण नजर आने वाले हैं। करण इससे पहले बहुत सारे शो होस्ट होस्ट कर चुके, पर इस तरह का रियलिटी शो शायद वो पहली बार होस्ट करेंगे। तो क्या लगता है कि आप लोग को कितनी ज्यादा डांट मिलेगी या उनकी तरफ से कितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि एज अ हम होस्ट अगर हमेशा सलमान खान को ही हमने देखा है कि किस तरह से वो एक तरह से आकर लोगों को डांटते हैं, समझाते हैं, तो उस सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचती हैं? सो यही तो है ना, ये शो को अब इट्स बिकम सिनोनिमस विद सलमान सर।
तो ये करण सर अपना एक अलग फ्लेवर लाएंगे यहाँ पर, और बहुत ही मजेदार होगा फॉर श्योर, क्योंकि हमने देखा है जब वो यूजुअली होस्ट करते हैं तो क्या खूबसूरती से होस्ट करते हैं, एंड इट इज सो मच फन. Sorry, will you just take this call? That it is so much fun. He gets the best out of the person who he is interviewing. तो ये सब चीजें बड़ी मजेदार हो जाती है. I'm also waiting कि वो हमें भी मेंटोर करे शो पर. शो जैसे वो इंडस्ट्री में लोगों को मेंटोर करते, वैसे हम पर्टेनिंग टू दिस शो वो हमें मेंटोर करे. सो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन. कहाँ पे हम गलत जा रहे, कहाँ सही, कब दिखाई नहीं दे रहे, सब बताएंगे. अच्छा रिधिमा, जाते जाते आप क्या फैंस को मैसेज देना चाहेंगी जो आपको 24 घंटे देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, अब अगर वो लोग मुझे उनका कीमती समय दे रहे हैं, सो मुझे उनके लिए, डू यू वांट मी टू रिपीट दिस अगेन? या हाँ, अगर मेरे फैंस या जो भी व्यूअर्स है वो अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं बाय वाचिंग मी, सो आई हैव टू मेक इट वर्थ देयर टाइम. बट ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, ना मेरे पास स्क्रिप्ट है. मैं खुद जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी. शायद किसी को एंटरटेनिंग लगूं, किसी को बोरिंग लगूं, बट हूँ तो मैं ही. तो yeah, just please keep supporting me and I require all this love. ओके, थैंक यू सो मच रिधिमा हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट. Thank you so much.